हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे, मतलब आज मेरा डे 3 है इस चैलेंज का एंड मैंने डे 2 तक व्लॉग डाल दिए हैं एंड यू गाइस आर लविंग देम डेफिनेटली। और कमेंट भी करना आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी, मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरे मतलब वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। एंड टुडे आई एम वेट एंड टुडे आई एम गना स्टडी इकोनॉमिक्स के का आज मैं पूरा प्रॉपरली सिलेबस कंप्लीट कर दूँगी। एंड इकोनॉमिक्स में भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर आ रहे हैं और इंडियन इकोनॉमिक में एक ही चैप्टर आ रहा है। एंड ऑल्सो मेरा हॉलीडे होमवर्क आ चुका है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स का ही दिखा दूंगी हॉलीडे होमवर्क, बिकॉज ये पूरी वीडियो इकोनॉमिक्स पे ही रिलेटेड है। सो आई विल बी शोइंग यू माई इकोनॉमिक्स हॉलीडे होमवर्क एंड इकोनॉमिक्स का हॉलीडे होमवर्क दिखाऊंगी। एंड हम लोग पढ़ेंगे भी इकोनॉमिक्स आज पूरे दिन, नो अकाउंट्स, नो आईपी, नथिंग। एंड अब इस पूरे हफ्ते में मेरे को ऐसे पूरा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना है। आई विल बी ट्राइंग कि मैं पूरा एक ही हफ्ता लूँ पूरा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज आई गेस इट्स प्रीटी ईजी टास्क। बचपन से ही मैं अभी बहुत जल्दी ऐसे हॉलीडे होमवर्क कर लेती हूँ एंड इट्स माई प्रैक्टिस। सो लेट्स गो एंड स्टडी। पहले मैं आप लोगों को अपना हॉलीडे होमवर्क दिखा देती हूँ, आईपैड में ही लगा के दिखा दूँगी। एंड या that is it for the introduction. Let's begin the video. ओके गाइज, तो मेरी टेबल बहुत ज़्यादा मेसी हो रखी थी, तो मैंने सबसे पहले अपनी टेबल क्लीन करी एंड रिकॉर्ड करते करते मैंने कुछ बोला भी है, तो प्लीज़ लिसन टू इट। ओके गाइज, सो ये इतना ज़्यादा मेसी हो रखा है, सब कुछ शिफ्ट भी पड़े हैं एंड एवरीथिंग। एंड इट्स करंटली रात के 2 o'clock एंड हमें कोई क्लीन करना है, उसके बाद मेरे को पढ़ाई करनी है। सो लेट्स जस्ट डू इट। ओके गाइज, तो मैंने अपनी टेबल क्लीन करी एंड देखो मेरा ट्रांजिशन, सच अ गुड ट्रांजिशन। ओके, सो अब मैंने एक रिंग लाइट भी मंगाई थी, तो पहले आप रिव्यू देखो उसका। गाइज, तो ये मैंने ऑर्डर किया था ट्राइपॉड, जो कि ऐसा कुछ आया है। इट इज़ नॉट सो गुड, क्योंकि इसका ये जो है ना ट्राइपॉड फ़ोन होल्डर, इट इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल, कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है कि ये मेरा आईफोन हैंडल नहीं कर पा रहा। बट ठीक है, अभी मैं एक बार ट्राई करती हूँ, एंगल चेक करती हूँ कि कैसा आ रहा है, और अगर अच्छा आया तो आई विल बी मेकिंग टाइम लैप्स ऑन दिस वन ओनली। एंड इसकी रिंग लाइट भी कुछ खास नहीं है। लेट मी ट्राई इट, ठीक है, ट्राई करके बताती हूँ कैसा है। अगर अच्छा हो तो आई विल बी गिविंग यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स गो एंड स्टडी। ओके गाइस, सो माई हॉलीडे होमवर्क इज़ हेयर एंड ये देखो आप, पहले तो इंट्रोडक्शन है सारा, उसके बाद हमारा एक्चुअल में हॉलीडे होमवर्क आता है। तो पहले तो साइंस के स्टूडेंट्स का है, वेट, इकोनॉमिक्स का कहाँ है, ओ गॉड, अकाउंटेंसी का भी बहुत सारा है। ओके, सो हेयर्स माई इकोनॉमिक्स का देख के आप लोग देखो कितने सारे क्वेश्चंस दिए मैम ने, बट ठीक है, इट्स गुड फॉर आवर प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड ये क्वेश्चन सारे मैं खुद से करूँगी, असाइनमेंट सॉल्व करूँगी। ओ भाई साहब, ज़्यादा हो गया। ओके, सो हाँ, ओके, नाउ फाइनली माई प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट ना ऑलरेडी मैम ने क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो आई बी टेलिंग यू माई टॉपिक इन माई नेक्स्ट व्लॉग, जो मेरा एक्चुअल प्रोजेक्ट्स वाला व्लॉग होगा। बट अभी के लिए यू गाइस सी कि जो मिला हुआ है वो है, मतलब इसमें कवर पेज वगैरह बनाना है, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट, बिब्लियोग्राफी वगैरह, ये सब आपको पता ही है। जो बीच का बॉडी होएगी मेरे प्रोजेक्ट की, वो तो आई विल बी शोइंग यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग ओनली, जिसमें मैं अपने इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट करूँगी। बट ऑफ कोर्स इसको कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 2 दिन लगेंगे, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। आप लोग बताना मुझे, आप लोगों को कितना टाइम लगता है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। मैं ऑलरेडी ऑलरेडी सारा कंटेंट इकट्ठा कर लेती हूँ, कलेक्ट कर लेती हूँ कि मुझे ये करना है, तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो आई विल बी टेलिंग यू द ट्रिक ऑल्सो कि हॉलीडे होमवर्क जल्दी कैसे कंप्लीट करें। ऑल्सो दिस इज़ माई लास्ट ईयर जिसमें मुझे हॉलीडे होमवर्क मिला है, ठीक है, प्रीटी नॉस्टैल्जिक, बट ठीक है, ये सारा मेरा हॉलीडे होमवर्क है। एंड और सब सब्जेक्ट्स का मैं आपको साथ के साथ ही दिखा दूँगी, जैसे जैसे आई विल बी डूइंग। सो नेक्स्ट वीडियो आएगी कंप्लीटिंग माई इकोनॉमिक्स हॉलीडे होमवर्क। सो या, दिस इज़ माई हॉलीडे होमवर्क एंड या, लेट्स स्टडी नाउ। अब पढ़ाई करते हैं। ओके गाइस, तो मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए एंड मुझे ऑफ कोर्स पढ़ना था मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर। स्टार्टिंग का जो चैप्टर फर्स्ट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और जो सेकंड चैप्टर है, वो दोनों बहुत इजी हैं। तो मैंने अभी उनको नहीं पढ़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो मैं बार बार नहीं पढ़ूंगी बिकॉज इट बिकम्स बोरिंग। तो वो मैं अब सीधे एग्जाम से पहले ही रिवाइज करूँगी। बट चैप्टर थोड़ा 4th के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट आ ही जाता है। तो आई स्टडीड दैट एंड मैंने इस बार कोई टाइमर वगैरह कुछ नहीं लगाया, बिकॉज मेरे को ऐसी पढ़ाई करनी थी। तो सबसे पहले तो मैंने अपने नोट्स जो लिखे हुए थे, फर्स्ट आई रिवाइज दैट, बिकॉज मैं ओरली सबको रिवाइज करती हूँ, जो मैंने चैप्टर 3 के नोट्स बनाए थे एंड इवन चैप्टर 4 के।
एंड ऑल्सो मैंने इस व्लॉग में आप लोगों के साथ अपने नोट्स शेयर करे हैं फ्रॉम चैप्टर 1st to 4th ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट हेल्प, यू गाइज कैन वॉच दैम. एंड आई कैन नॉट प्रोवाइड यू द PDF लिंक बिकॉज आप लोग बोलते हो PDF लिंक खुलता नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में दिखा दी है. एंड चैप्टर 3 आप बताना आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में, नॉट चैप्टर 3, आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. बिकॉज यू गाइज ऑलवेज आस्क मी मेरा कितना हो रखा है. तो मेरा उतना ही हो रखा है जितना स्कूल में मैम ने कराया है एंड जितना मेरा स्कूल में सिलेबस आएगा एग्ज़ाम में. मेरे P1 एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम 8 of July. तो उसमें मेरे ये सिलेबस आएगा. दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर और एक इंडियन इकोनॉमी का 1 चैप्टर जो कि मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड इट्स वेरी ईजी. उसमें पूरी हिस्ट्री है गाइस, और कुछ तो नहीं है उसमें. सो मैंने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के बाद चैप्टर 3rd and 4th के मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे. जितने भी एग्जांपल्स वगैरह होते हैं वो सब मैंने प्रैक्टिस करे एंड ऑल्सो द अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स जो चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में दिए होते हैं. तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दैट क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझने के बाद इट्स ईजी टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. एंड ऑल्सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू, यू ऑलवेज आस्क मी एक्चुअली कि मैं कौन से चैनल से पढ़ती हूँ इकोनॉमिक्स. तो आई स्टडी फ्रॉम रजत अरोड़ा सर क्योंकि उनसे बहुत अच्छे से समझ आती है इकोनॉमिक्स. एंड ऑल्सो अगर अकाउंट्स में आप लोगों को डाउट होते हैं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम सुनील पांडा सर, तो यू गाइज कैन गो एंड वॉच रजत अरोड़ा सर के लेक्चर्स बिकॉज वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. बट काफ़ी बच्चे CA पराग सर से भी पढ़ते हैं, यू गाइज हैव टोल्ड मी ऑलरेडी. तो आप लोग उनसे भी पढ़ सकते हो. दैट इज़ ऑफ कोर्स ऑल अपॉन यू, आपको किससे पढ़ना है किससे नहीं. मैं तो सुनील पांडा सर और रजत अरोड़ा सर से ही पढ़ती हूँ, लेकिन अगर मुझे उनसे समझ नहीं आता तो मैं CA पराग सर के पास उनके लेक्चर्स वगैरह देखती हूँ. एंड तो मैंने इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करे. एंड ऑल्सो मैंने आप लोगों को अपना हॉलीडे होमवर्क दिखाया कि मेरा हॉलीडे होमवर्क आ चुका है. सो आई विल बी स्टार्टिंग दैट एंड आई विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट इट इन 1 week सारे सब्जेक्ट्स का. एंड 1 week नहीं तो 2 weeks में तो आई एम गोना ट्राई कि मेरा कंप्लीट हो जाए. एंड मेरा इकोनॉमिक्स का हॉलीडे होमवर्क वही है कि मैं 2 टॉपिक्स मैंने सोचे हैं, वो आई विल बी टेलिंग यू इन माई अपकमिंग व्लॉग्स. आई कैन टेल यू राइट नाउ. एंड ऑल्सो मैं आपको पूरे अपने हॉलीडे होमवर्क के प्रोजेक्ट्स तो नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज अगर मेरा कुछ गलत हुआ तो उसमें आप लोगों का भी गलत हो जाएगा इफ़ यू गाइज आर गोइंग टू फॉलो मी. सो अभी मैं आपको सारे अपने इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ मैं आपको BST और अकाउंट्स वगैरह के दिखा दूंगी अगर आपको देखने हैं तो. एंड प्रोजेक्ट्स वाली वीडियोस आएंगी फ्रॉम आई गेस 2-3 दिन बाद. मैं अपनी हॉलीडे होमवर्क वाली वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी बिकॉज आप लोग मुझसे बहुत पूछते रहते हो कि आपके हॉलीडे होमवर्क नहीं आया क्या. गाइज मेरा हॉलीडे होमवर्क कल ही आया है. सो आई विल बी अपलोडिंग द व्लॉग्स ऑफ हॉलीडे होमवर्क नाउ. एंड हम टारगेट रखेंगे 1-2 हफ्ते का कि हमें इसके अंडर इतना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना है. एंड ऑल्सो टेल मी कि आप लोगों को मेरे बड़े व्लॉग्स कैसे लगते हैं. एंड अब से मैंने मिनी व्लॉग्स में शाउट आउट देना स्टार्ट किया है, तो यू गाइज कैन डेफिनेटली कॉमेंट डाउन. आपको जैसी भी मेरी वीडियोज़ लगती है कॉमेंट डाउन एंड टेल मी. ओके गाइज, तो मैंने प्रैक्टिस कर लिया है सारे क्वेश्चंस एंड मेरे सारे सही आए हैं, एक भी गलत नहीं हुआ, लिटरली एक भी वाओ. सो मैंने कर लिया अपनी रिविजन कंप्लीट एंड आई होप यू लव दिस वीडियो. अब आप देखो आउटरो. ओके गाइस, सो आई जस्ट एंडेड अप स्टडिंग एंड अब मैंने कर लिया है पढ़ाई अच्छे से. तो ये रिंग लाइट है बाय द वे, नो मेकअप ऑन माई फेस. सो अब आई हैव स्टडीड एंड आई एम गोना स्लीप नाउ बिकॉज अब रात हो चुकी है. आई थिंक 2-3 बज गए हैं. सो अब आई बी स्लीपिंग एंड सोने के बाद उठेंगे सुबह एंड व्लॉग एडिट करेंगे एंड दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग. एंड मैंने आपको अपने नोट्स भी शेयर करे हैं आगे, तो आप आगे की वीडियो क्लिप देख लेना. अब इसको स्किप मत करना, सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल. एंड आई होप यू लव दिस वन. एंड हॉलीडे होमवर्क भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो नेक्स्ट व्लॉग में वील बी डूइंग आवर हॉलीडे होमवर्क. नो पढ़ाई, मतलब सिर्फ हॉलीडे होमवर्क ही करेंगे और उसमें जो असाइनमेंट्स मिला है वो हम खुद से सॉल्व करेंगे. सो दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट येट. और हमें समर वेकेशंस के अंदर ही वी हैव टू कंप्लीट आवर 10K सब्सक्राइबर्स. होप यू नो द गोल. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है जेन्युइनली. So please subscribe my channel. Bye. Okay guys, so these are my notes of chapter number 1 and ये मैंने बहुत short notes बनाया है because notes तो short ही होने चाहिए, for revision ही होते हैं, तो that is why मैंने short बनाया है. और ये मेरे chapter 2 के हैं
एंड देन हेयर स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर 3 एंड ये चैप्टर 4 के हैं। ये बहुत शॉर्ट नोट्स है क्योंकि इनमें मैंने बस फॉर्मूलेज वगैरह ही ऐड ऑन किए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड दैट इज़ इट गाइज, ये नोट्स शेयर करने के बाद मैं सो गई थी। एंड दैट इज़ इट गाइज फॉर दिस व्लॉग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट येट। बाय।